नमः शिवाय श्रोतागणों, हमारे चैनल शिवा शिष्या कथा में आपका अत्यधिक स्वागत है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत का विधि विधान एवं व्रत कथा। जो महिलाएं मंगला गौरी व्रत का विधि विधान पूजा करती हैं और अपने लिए लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, उनकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वह भी मां मंगला गौरी की पूजा कर लाभ उठा सकती हैं। सावन में पड़ने वाला पहला मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष दूर हो जाता है। इस दौरान महादेव और मां पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पंचांग के अनुसार सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और सावन माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि 23 जुलाई को सुबह 10:23 तक का है। सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को ही रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई थी, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी, यह सुनकर पुत्री की माता अत्यंत दुखी हुई और परिणाम स्वरूप उन्होंने माता पार्वती से अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया जिससे उसके पति की आयु 100 वर्ष की हो गई, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती और इसी कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 वर्ष की हो गई। तभी से यह व्रत अति प्रचलित हो गया। जो नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी व्रत का सही विधि पालन करती हैं और अपने लिए लंबी और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, उनकी मनोकामना मां मंगला गौरी अवश्य पूरी करती हैं। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वह अवश्य ही मां मंगला गौरी की पूजा करें। मान्यताएं हैं कि कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाओं को अपनी सास व ननंद को लड्डू दिया जाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाना चाहिए। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर मां मंगला गौरी की आरती करनी चाहिए और अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा विधि में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांग लें। आप इस व्रत को अपने परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। मां मंगला गौरी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। ऐसी और धार्मिक कथाओं व मान्यताओं के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करना तो कतई ना भूलें। हर हर महादेव।